फर्स्ट जस्ट लुक एट द टाइटल ऑफ द थिंग। हमेशा आपको एक चीज़ कहती होती है कि जब भी हमने कुछ भी स्टार्ट करना होता है किसी भी चीज़ का वर्जन, जस्ट go for the title of the thing, right? So active and passive voice, right? Where active means where your link is just face to face and clear, right? And in passive voice, your connection or your saying is somewhat indirect, you can say. So let's start it. What is passive voice? Passive voice is when the first subject is affected by the verb, right? सिंपल जो पैसिव वॉइस होता है वो क्या होता है जी? when the subject is affected by the verb, right? For example, the ball was thrown by the boy. ओके ये पैसिव है, पैसिव। अफेक्टेड सब्जेक्ट क्या है? बॉल, और वो किससे अफेक्ट कर रहा है जी? वर्ब फ्रॉम से। एंड परफॉर्मिंग सब्जेक्ट क्या है? बॉय। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस इज व्हेन द फर्स्ट सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द वर्ब, राइट? फॉर एग्जाम्पल द बॉय थ्रू द बॉल। सो ये जो बेसिक हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो ये होते हैं। एक्टिव पहले आता है ना, जिसमें टू द पॉइंट बात कर दी जाती है, जिसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमारा होता है वही काम कर रहा होता है। द बॉय थ्रू द बॉल, इट मीन्स दैट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट इज बॉय, द वर्ब इज थ्रू एंड द बॉल इज अफेक्टिंग बाय द बॉय। ठीक है, सो दैट्स वाई व्हेन वी विल चेंज इट इन टू पैसिव वॉइस तो हम क्या करेंगे? द बॉल वॉज थ्रोन बाय द बॉय। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है इंटरमिंगल्ड हो जाता है। बेसिकली जो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं ये दो तरह की बातें होती हैं, कह लो कि जो एक्टिव होती है उसमें हम जो है वो बिल्कुल सीधी बात कह देते हैं, पैसिव में वही बात जो है वो थोड़ी सी घुमा के कह दी जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट पे क्या होता है जी। ना हाउ टू रिकोगनाइज, ठीक है, हमने रिकोगनाइज कैसे करना है, हमने कैसे बताना है कि ये जो है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है, सो हाउ टू टेल एन ईजी वे टू ऐड द फ्रेज। अगर हम लोग अपने लास्ट वाले सेंटेंसेस को लेते हैं, ये जो हमारे पास लास्ट सेंटेंस था हमारा, द बॉय वॉज थ्रोन द बॉल, राइट, द बॉय थ्रू द बॉल। पैसिव क्या था? द बॉल वॉज थ्रोन बाय द बॉय। इफ़ विल टेक द सेम सेंटेंस, ठीक है, तो क्या होगा? इफ़ विल ऐड बाय zombies आफ्टर द वर्ब, इफ़ द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस इट्स पैसिव, इफ़ द सेंटेंस मेक्स नो सेंस इट्स एक्टिव। सिंपल सी बात है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द बॉल वॉज थ्रोन बाय zombies मेक सेंस, so it is passive. The boy threw by zombies makes no sense, so it is active. ठीक है, अगर हमने ये देखना है या ये बताना है कि ये जो हमारे पास जो सेंटेंस है, ठीक है, ये पैसिव है या एक्टिव है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी फ्रेज़ ऐड करके बाय कुछ भी, जैसे यहाँ पे हमने क्या लगाया है? बाय द बॉय। ओके, सो व्हेन वी आर पुटिंग बाय द बॉय इट इज़ मेकिंग सेंस। इफ़ विल सिंपली से, यहाँ पे देखो उसने कोई भी ऐड नहीं किया आगे ना, the boy flew, there is no kind of, the boy flew by zombies, the boy threw what? Okay, so it's active। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव जो है वो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। राइट, इफ़ विल टेक द टेंसेज, तो आपको बता दें बेटा कौन कौन से टेंस होते हैं जिनके एक्टिव पैसिव बनते हैं। प्रेजेंट टेंस के बनते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। दैट्स ऑल। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस के, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव पैसिव नहीं होते। जस्ट माइंड इट। ओके, सो लेट्स सी कि हम किस तरह से एक्टिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स। ठीक है, अब जब हमने फर्स्ट फॉर्म होगी हमारे पास प्रेजेंट टेंस की, तो हमने उसका पैसिव कैसे चेंज करना है? न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स। ठीक है, आपने ये अपने जहन में रखना है कि जो जब भी हम फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे प्रेजेंट टेंस की पैसिव बनाते हुए, तो हम उसको इज़ आर एम के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इज़ आर एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन योर फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि लास्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो हमारे पास ऑलरेडी इज आर एम होगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आई एन जी होगा। मिकाइल इज बेकिंग अ ब्राउनी, राइट। सो अब ब्राउनी जो है हमारा एक सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ब्राउनी इज बीइंग बेक्ड बाय मिकाइल, right, or Michael, whatever you want to pronounce. Okay, so here what Michael is doing, a brownie is being baked. Okay, it means that जब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑलरेडी इज आर एम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म देन बाय एंड वी विल जस्ट ऐड अप द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ओके जी, पास्ट जो सिंपल हमारे पास यानी पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर, ठीक है। अब हायर्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे बेटा, सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की, सो विल रिप्लेस इट सेम एज वी हैव डन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, past continuous. The salesman was helping the customer when the thief came into the store. ओके, अब देखो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हमारे पास ऑलरेडी वॉज वर आ गया, ठीक है। पहले तो हमारे पास वॉज वर नहीं था, अब हमारे पास वॉज वर आ गया है, ठीक है। जब हमारे पास वॉज वर आ गया है तो अब हमने इसको चेंज कैसे करना है जी, द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। स्टार्ट में देखो बेटा क्या था, द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग, ठीक है। तो सेम जो है दोनों का स्ट्रक्चर एक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस का, वहाँ इज आर एम आना है, यहाँ पे हमने वॉज वर्ड जो है उसके साथ बीइंग ऐड करके थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास जी प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हैज़ है वो पहले से होगा, हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हमने क्या करना है कि हैज़ हैव के साथ हमने ऐड कर देना है बीन को एंड देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड डिलीवर्ड द लेटर्स, राइट, द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड। अब ही हैड डिलीवर्ड, ये भी देखो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे प्रेजेंट में हमारे पास हैज़ हैव पहले से होगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास पास्ट परफेक्ट में हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। हमने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ऐड अ बीन ओवर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट। द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज विल एड अ बी विद विल, ओके, न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इन्फिनेटिव और मॉडल्स के भी आ जाते हैं सेंटेंस, और समटाइम्स जो है वो बाय होम का जो वर्ड है वो भी यूज़ कर लिया जाता है, जहाँ पे हमें हु वाले जो हैं, फॉर एग्जांपल हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, सो विल रिप्लेस इट एज by whom the door is being knocked or by whom the door is knocked, ओके। सो इस तरह से जो जो टेंस होगा ना उसके अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज कर देना है, लेकिन हु का जो होगा वो आप पैसिव बनाते हुए बाय हुम का वर्ड यूज़ करोगे, ओके। इन्फिनेटिव, ही हैज़ टू डिलीवर द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड, ओके, इज दैट मेकिंग सेंस। शी हैज़ टू डिलीवर, तो टू डिलीवर क्या हमारे पास इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब हम इन्फिनेटिव को कैसे चेंज करेंगे, वाई वी हैव यूज ओवर हियर हैव, बिकॉज एट फर्स्ट वी वर यूजिंग शी एज सब्जेक्ट, बट नाउ वी आर हैविंग द लेटर्स, दे आर बिगर अमाउंट देन शी, राइट। वो सिंगुलर थी, यहाँ पे हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, सो दैट्स वाई वी विल रिप्लेस हैज़ विद हैव एंड देन वी विल राइट टू बी डिलीवर्ड, ओके। So it means that to deliver will change into to be delivered. Models, she must deliver the letters must be delivered. So same thing, जहाँ पे हमारे पास models या infinitive आएंगे, where there we gonna add be, okay, and that's all. It's so easy when you will just remember all these rules, तो वो हमें याद हो जाते हैं. And obviously we have done it so far in our previous class, so it's better for you to recall the things, and then you will have a good conceptual understanding of active passive voice. Anyway, let's move on to conditional sentences. Okay, what they are. Conditional sentences are structures in English that establish
what will happen if certain event takes place or if a certain action is performed. ठीक है, क्या होगा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. Does that making sense to you? होता है ना ऐसे. अच्छा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हम ऐसे बात करते हुए कहते हैं हाँ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये भी सोचते हैं, राइट. सो इट मीन्स दैट हमारी जो ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेंटेंसेस फुलफिल करते हैं. वी डू कॉल दैम कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चरल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. वी आर हैविंग मेनली 4 काइंड्स यू कैन से ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. ओके, but for now we are just going to discuss zero and first conditional sentence. So zero conditional sentence is where we talk about things that are always true, like a scientific fact, you can say universal truths. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ लगाते हैं सबसे पहले प्लस प्रेजेंट का सिंपल टेंस एंड देन प्रेजेंट सिंपल एज वेल. सो इट मीन्स दैट वी विल टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स and the things that are reality based. For example, if you freeze water it turns into ice. So reality है, ऐसा होता है ना. And if you heat water at 100 degrees it boils. Fact है. If students miss an exam the professor fails them, right. It means that if the students they are not going to attempt the exam the professor fails them. ठीक है, तो वो फेल हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है इफ़ माई वाइफ हैज़ अ कोल्ड आई यूजली catch it. So it's an opinion as well, but it is you cannot add up into exactly in zero conditional, but okay fine we can. समझ आई. यानी ऐसा है कि 100% जो है ये उस पर जो है वो नहीं करता फॉल, लेकिन वी कैन यूज़ इट, क्या कहते होते हैं, कैटेगरी में रख सकते हैं. आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच. इफ़ आई एम लेट फॉर डिनर स्टार्ट ईटिंग विदाउट मी. सो ये कुछ फैक्चुअल और यू कैन से दैट कुछ हमारे जो हैं वो फैमिली ओरिएंटेड थिंग्स भी हैं दैट एड अप की हुई हैं. आई होप सो जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी मच यू नो ईजी. क्या है इसमें, सिर्फ यही है कि जो हमारे यूनिवर्सल जो साइंटिफिक फैक्ट होने हैं या यूनिवर्सल बेस्ड ट्रूथ्स होने हैं वो हम इसमें डालेंगे. बट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इफ प्लस प्रेजेंट टेंस. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. So in first conditional sentence we talk about possibilities in the present or in the future. ठीक है, present और future का ये collaboration होती है. So what is the structure of this sentence is if plus simple present plus simple future. Okay, means that we can also use will or want or verb first form as well. So example is if it rains I will stay at home. फर्स्ट वाला क्या है, प्रेजेंट, और नेक्स्ट वाला क्या है, फ्यूचर. इफ़ आई वेक अप लेट आई विल मिस द बस. फर्स्ट वाला क्या है, प्रेजेंट, नेक्स्ट वन फ्यूचर. एंड इफ़ इट्स सनी वी विल गो टू द पार्क. इफ़ जॉन लीव्स Paula will be sad. If I find your email I will send you the picture. I will send you the picture, right? So that was all. जो आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा उसमें आपने उन पॉसिबिलिटीज़ का बताना है. फॉर एग्जांपल कि अगर अभी ऐसा हो जाएगा ना तो फिर ऐसा होगा. ठीक है, या सो इट मीन्स दैट अगर हम अभी 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 सिंपल आप लोग बना सकते हो. इट विल बी रियली फन. अभी आपके पास जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं उन पे बनाना स्टार्ट करो, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को. You will never ever forget this kind of structure. So अगर हम अभी बनाएं अपने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को यूज़ करते हुए, तो इफ़ you will watch this video keenly, if you watch this video keenly you will never ever forget the concept of active passive, right? So this kind of sentences. Inshallah in our next lecture we'll go through from second and third conditional sentences as well. Till then you have to cope up with all these things that we have done or covered up so far in this lecture. So assignment is this is likely I usually told you about. So be vigilant while you are watching the video. More you stay focused, more you can get it. Don't forget to use your own examples after learning and understanding all the kinds. Keep revising everything, never give up.
तो जो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा टफ भी लगता है, बेटा वीडियोस बार बार देखते जाओ। ये लेक्चर नहीं है वेयर यू विल जस्ट फीलिंग शाय कि मैं मैम से पूछूं, कैसे पूछूं, दिस एंड दैट। सो जस्ट फील फ्री, 1000 टाइम्स देखो, 5000 टाइम्स देखो, ये आपका स्टफ़ है, ये आपके पास है। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ टाइम के लिए है। और इफ़ यू वांट टू स्टोर इट, तो आप वो यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। ऑनलाइन स्टडी विद SM, I have provided each and every video over there. So inshallah meet you in our next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.